हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। कल हमने की थी एक्सरसाइज 1.1। आइए जी स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर में वो वैल्यूज़ आती हैं जो खुद से और सिर्फ 1 से डिवाइड होती हैं। जैसे हमारे पास ये प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 11, 13। आपने सुना होगा अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जो खुद से डिवाइड होती है और 1 से डिवाइड होती है। तो अब हमें 140 का प्राइम फैक्टर बनाना है। अभाज्य संख्या इसकी निकालनी है। कौन कौन सी है? 140 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आएगा? 70। अगेन 2 से करेंगे 35। उसके बाद 5 से ये जाएगा 7 पे। उसके बाद 7 से ये जाएगा 1 पे। हमें इनके 1 तक फैक्टर निकालने कि इसके टोटल हमारे पास कितने फैक्टर बनेंगे। तो ये हमारे पास हैं 2 × 2, 5 × 7 × 1। ठीक है। सेकंड है हमारे 156। 156 का हमें निकालना है। 156 का हम फैक्टर निकालेंगे। किस पे जाएगा ये? 2 से करेंगे 2 सते 14, 2 8 16। अगेन 2 पे, 2 तिये 6, 2 निम 18। अब ये जाएगा 13 पे, 13 तिये 39 और 3 पे, 3 एकम 3। तो 156 का जब हम निकालेंगे तो करेंगे हम 2 गुणा में 2 गुणा में 13 गुणा में 3 गुणा में 1, क्योंकि किसी भी वैल्यू को अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। थर्ड है हमारा इसका 3825। 3825 का हम कैसे निकालेंगे? लास्ट में 5 है तो ये किससे जाएगा? 5 से। 5 7 35। उसके बाद 5 6 30 और 5 5 25। अगेन 5 से, 5 एकम 5, 5 तिये 15 और 5 तिये 15। अब ये किस पे जाएगा? ये हमारा था 5 एकम 5, 5 5 25 और 5 तिये 15। अब ये किस पे जाएगा हमारा? 17 पे। 17 एकम 17, 17 निम में 153। 9 आया तो किस पे जाएगा? 3 से। 3 तिये 9 और 3 एकम 3। तो इसके जो प्राइम फैक्टर बनेंगे वो हमारे पास क्या बनेंगे? 3825 के 5 × में 5 × में 17 × में 3 × में 3। फोर्थ पार्ट है इसका 5005। 5005 है, ये किससे जाएगा? 5 से। 1 0 0 1। अब ये किससे जाएगा हमारा? 7 से। 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 तिये 21। अब ये जाएगा हमारा 11 से। 11 एकम 11, 11 तिये 33। अब ये जाएगा 13 से। 13 एकम 13, क्योंकि 5 7 11 13 ये सब क्या है हमारे पास? अभाज्य संख्याएं। तो ये अपने अलावा किसी और से भाग नहीं जाती। ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर बनेंगे 5 7 11 और 13। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास है हमारे पास 7429। 7429। अब ये हमारे पास किससे जाएगा? ये जाएगा 17 से। 17 चौको 68, 17 चौको 68, 74 में से 68 गए, कितना बचा? 6 6। फिर उसके बाद जाएगा 17 तिये 51 और ये 17 7 119। अब ये किस पे जाएगा?
उन्नीस पे 19 दो 19 38 और 19 दिए 57। ठीक है, उसके बाद जाएगा ये यहाँ से गया 19 पे और उसके बाद जाएगा ये 23 पे। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे क्या बनेंगे, 7 4 2 9 का 17 19 और 23। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। क्या कह रहा है ये कि हमें पहले निकालना है 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम। तो हमारे पास दो वैल्यू हैं 26 और 91, इनका हमें निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, ये 2 से जाएगा 13 पे और ये 13 से जाएगा 1 पे। ठीक है, ये जाएगा 13 सत्ते 91 और 7 एकम 7। अब हमें इनका क्या निकालना है, देखिए पहले हमें चेक करना है इसके फैक्टर कौन कौन से हैं। 26 का है 2 इंटू में 13 इंटू में 1। ठीक है, 91 का है 13 इंटू में 7 इंटू में 1। अब हमें निकालना है इन दोनों में से एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो इन दोनों वैल्यू में जो कॉमन होगा, इनमें क्या कॉमन है ये। ठीक है, दोनों में कॉमन है तो एचसीएफ हमारे पास कितना आ जाएगा 13। अब एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, जो दोनों में कॉमन है वो भी और जो बच गया है सब वो भी। तो हमारे पास कॉमन क्या है 13 है। उसके बाद क्या बच गया हमारे पास 7 बच गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या बच गया 2 बच गया। ठीक है, तो कितना हो गया 13 सत्ता 91, 91 दूनी 182। अब ये क्या कह रहा है कि वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना है। दो नंबर है फर्स्ट एंड सेकंड, दो नंबर है, इनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू किसके बराबर है, एचसीएफ इंटू में एलसीएम। दो नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं, 26 और 91, और ये किसके बराबर है, एचसीएफ कितना है और एलसीएम के। अब हमें चेक करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। तो चाहो तो आप इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हो, और हमें सिर्फ प्रूव ही करना है तो हम ऐसे भी देख सकते हैं 13 कम 13, 13 दूनी 26। ठीक है, 91, 91 दूनी 182। तो इधर भी 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, इट मीन्स ये प्रूव है। ठीक है, दोनों बराबर बराबर कट रहा है तो ये प्रूव है। और चाहो तो आप इन दोनों की गुना भी कर सकते हैं। गुना करने के बाद कितना आएगा, इनकी गुना कितनी आएगी 2366 इज इक्वल टू 2366, जैसा भी आपसे पूछा जाए। ठीक है, उसके बाद अगेन दो नंबर है हमारे पास 510 और 92। 510 और 92 के फैक्टर देखने हमें कौन कौन से बनेंगे। ठीक है, 510 किस पे जाएगा 3 से। ठीक है, अब ये किस पे जाएगा 5 से, 5 दिए 15 और 5 चौक 20। अब किस पे जाएगा 17 पे, 17 दूनी 34। ठीक है, और 2 एकम 2। ठीक है, अब 92 है, 92 किस पे जाएगा, पहले हम 2 से ही शुरुआत करेंगे। 2 चौके 8, 2 छिके 12, अगेन 2 से 23 पे और ये 23 से। ठीक है, तो इनके फैक्टर हमारे पास क्या बन गए, 510 की क्या क्या फैक्टर है,
3 इंटू में 5 इंटू में 17 इंटू में 2। ठीक है, उसके बाद 92 के हमारे पास क्या क्या फैक्टर है, 2 इंटू में 2 इंटू में 23। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका HCF। नेक्स्ट पेज पे हम करेंगे। तो HCF यहाँ से देखते हैं क्या कॉमन है हमारे पास, 2। ठीक है, HCF देखते हैं हम क्या कॉमन है हमारे पास, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2, यानी कि HCF कितना हो जाएगा, 2। उसके बाद LCM देखते हैं। LCM मैंने क्या बताया था कि जो दोनों में कॉमन है वो भी, और उसके अलावा जो बच गया है वो सब भी। तो कॉमन क्या है, पहले 2, उसके बाद क्या बच गया हमारे पास, ये 2 बच गया, उसके बाद 23 बच गया। ठीक है, 3 बच गया, 5 बच गया और 17 बच गया। ठीक है, तो इनकी गुना करते हैं, कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60, 60 इंटू में 23 इंटू में 17। तो इसको सॉल्व करते हैं कि 102 कितना हो गया, 0, 6 तिये 18 का 8 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 1380 को 17 से करेंगे, 7 0 0, 7 8 56 का 6 हासिल पाई 5, 7 तिये 21, 21 और 5 26 को 6 हासिल पाई 2, 8 9 0 0 1 8 8, 1 तिये 3 और 1 8 6 14 को 4 हासिल पाई 9। हमारे पास ये वैल्यू आ गई LCM की गुना करने पर 23,460। अब हमें चेक करना है वही। ठीक है, फर्स्ट इंटू में सेकंड इज इक्वल टू किसके बराबर है, HCF इंटू LCM के। ठीक है, तो पहली हमारे पास कितनी थी, 510, दूसरी 92 इज इक्वल टू HCF कितना था, 2, और LCM कितना है, 23,460। ठीक है, अब इन दोनों की हम गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 510 है, इसको 92 से गुना करो, कितना आएगा, 2 0 0 2 2 5 10 0 9 0 0 9 9 5 45, ये हो जाएगा 46,920। ठीक है, और इधर भी कितना आ जाएगा, 46,920। इट मीन्स ये प्रूव हो रहा है। इसी का थर्ड पार्ट है 336 और 54। 336 और 54। ठीक है, 336 से इसको करेंगे, पहले 2 से ही कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 अट्ठे 16, अगेन 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर ये 2 पे जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब ये 3 पे जाएगा, 3 एकम 3, 3 7 21, और ये है 7 एकम 7। ठीक है, ये 2 पे जाएगा, ये जाएगा 27 पे, उसके बाद 3 पे, 3 निम 27, 3 तिये 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो इनके फैक्टर क्या क्या बन गए 336 के, 2 की पावर 4 इंटू में 3 इंटू में 7, और 54 के क्या बन गए, 2 गुना में 3 की पावर कितना हो गया, 3, यहाँ पे 3 की पावर कितना है, 1। ठीक है, तो HCF निकालना है। HCF हमारा कितना आएगा, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन देखिए क्या है, यहाँ पे कितना है, 2 की पावर 4 है, और यहाँ पे कितना है, 2 की पावर 1 है। तो दोनों में से कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 2 की पावर
1। अब एलसीएम में क्या लेना होता है कि जो कॉमन है वो भी और उसके अलावा जो बच गया है वो भी। तो हम इसमें से क्या करेंगे, जो दोनों में से पावर ज़्यादा है वो उठा लेंगे। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 है तो ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। 3 की पावर 3 गुना में 7, तो 2 की पावर 4 कितना आएगा 16। 3 की पावर 3 है तो कितना आएगा 27 इंटू में 7, तो 16 सत्ते 112 इंटू में 27 कितना आ जाएगा इन दोनों का गुना करके 3024, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट वैल्यू कितनी थी 336 गुना 354, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इंटू सेकेंड HCF इंटू LCM, ठीक है। तो 336 गुना में 24, LCM कितना था 2, LCM हमारे पास था 2 और इसकी वैल्यू कितनी आई थी 3024, ठीक है। तो अब हम इसका करेंगे 336 को 54 से गुना करेंगे, अच्छा देखिए HCF हमारे पास तो नहीं आएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन है 2 की पावर 1 इंटू में इनमें से क्या कॉमन है 3 की पावर 1, तो HCF हमारे पास आएगा 6, ठीक है। यही हमसे गड़बड़ हो गई थी, यहाँ पे आएगा हमारे पास HCF 6। अब 6 को इनसे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, ठीक है। हमने यहाँ मिस्टेक की थी, हमने 2 तो कॉमन ले लिया था बट हम 3 कॉमन लेना इसमें भूल गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वही हमें LCM HCF निकालना है बट यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है इस बार 3, ठीक है। तो आइए जैसे हमने 2 का निकाला था ऐसे ही हम निकालेंगे 3 का। क्या है 12, 15 और 21, 12, 15 और 21, ठीक है। 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, 3 5 15, 5 एकम 5, इसके बाद इनका है 3 7 21, 7 एकम 7। तो इनके फैक्टर हमारे पास क्या क्या बनेंगे, 12 का बनेगा 2 इंटू में 2, ठीक है। 15 का बनेगा 3 गुना 5, 21 का बनेगा 3 गुना 7, ठीक है। तो अब इनका HCF हमारे पास क्या होगा, HCF होगा 3, क्योंकि 3 इसमें भी कॉमन है, ठीक है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, ठीक है। LCM हमारे पास क्या आएगा, LCM हमारे पास आएगा 3 जो कॉमन है वो, उसके बाद जो बच गया है वो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, तो कितना आ गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5 60,
60 गुना में 7 कितना आ गया, 420। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है कितना है, 17, 23 और 29। अब देखिए 17, 23 और 29। अब ये तीनों क्या हैं, अभाज्य संख्याएं, और अभाज्य संख्याएं या तो खुद के फैक्टर होती है या होती है 1 के। तो इन तीनों संख्याओं का जब हम HCF निकालेंगे तो इन तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है, और इन तीनों में सिर्फ एक ही कॉमन है, वो है 1। यानी कि एक किसी भी अभाज्य संख्या का या तो फैक्टर होता है 1 या वो खुद। तो ये इनके फैक्टर खुद हैं, तो इन तीनों में हमें कॉमन क्या मिलेगा, 1। तो इसका HCF क्या होगा, 1, और LCM क्या होगा, इन तीनों की गुना कर दीजिए। 17 इंटू में 23 इंटू में 29। ठीक है, तो इनकी गुना करेंगे हम लोग, कितना आएगा, इनकी गुना करने पे कितना आएगा, LCM हमारा 11,339। ठीक है, थर्ड है इसका 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 तिये 9, 3 एकम 3, 5 5 25, 5 एकम 5। तो इनके फैक्टर देखिए क्या बनेंगे, 9 का बनेगा 3 गुना में 3, और 25 का बनेगा 5 गुना में 5। तो इन तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो इनका HCF कितना आ जाएगा, 1, और LCM इनका कितना आ जाएगा, ये कितना है, 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2 और गुना 5 की पावर 2। तो कितना हो गया ये, 8, 9 और 25। 25 8 200 और 200 निम्मे 1800। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन दैट HCF दिया हुआ है और हमें LCM निकालना है। ठीक है, 2 वैल्यू हमारे पास दी हुई है, तो हमें एक फॉर्मूला पता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, क्या क्या दिया हुआ है हमें, एक वैल्यू है 306। ठीक है, दूसरी है हमारे पास 657। ठीक है, इनका HCF हमें दिया हुआ है कितना, 9, और हमें निकालना क्या है, LCM। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड, ये HCF है और ये LCM है। ये 3 हमारे पास दिए हुए, LCM हमें निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 306 गुना 657, इसको 9 को यहाँ ले आएंगे, 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास LCM आ जाएगा 9 3 27, 9 चौक 36। तो 657 को 34 से गुना करेंगे, कितना आएगा, ये हमारे पास आएगी 8 3 7
कि हमारे पास का आंसर आ जाएगा। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 22338। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर 6 की पावर n कैन ऐड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब हमें पता है कि डिजिट ज़ीरो किसी भी नंबर के एंड में कब आती है, जब वो 2 और 5 का मल्टीपल, ठीक है, जैसे होता है ना लास्ट में 2 5 10, ठीक है। तो जो भी नंबर हमारा 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है, उसके लास्ट में या तो लास्ट डिजिट हमारा 0 होगा या लास्ट डिजिट हमारा 5 होगा। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है लास्ट डिजिट 0, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये नंबर हमारे पास 6n, ठीक है। 6n का जब हम फैक्टर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 3 6 3 1 3, यानी कि 6 के फैक्टर हमारे पास क्या हो गया, 2 इंटू में 3। अब हम कह सकते हैं कि अगर हमें किसी भी संख्या के लास्ट में 0 चाहिए, ठीक है, 0 चाहिए, तो 2 गुना 5 का फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। 2 गुना 5 का फैक्टर होगा तो 2 5 कितना होता है, 10 होता है, तभी तो एंड में 0 आता है, ठीक है। बट हमारे पास 6 है, 6 के फैक्टर हमारे पास क्या बन रहे हैं, 2 गुना में 3, तो हमारे पास ये 2 गुना 5 का कोई भी फैक्टर नहीं है, एटलीस्ट एक फैक्टर होना चाहिए अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 है तो, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 गुना 5 का फैक्टर नहीं बन रहा है, इट मीन्स 6n के एंड में 0 डिजिट नहीं हो सकती, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर की डिजिट नहीं हो सकती जिसके लास्ट में 0 आए, ठीक है। उसके बाद है 6th क्वेश्चन कर रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 गुना 13 गुना 1 हमें वैल्यू दी है 7 गुना 11 गुना 13 जमा 13, ठीक है, और एक वैल्यू हमें दी हुई है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और जमा 5। ये हमसे पूछ रहा है कि एक्सप्लेन वाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है सहअभाज्य संख्या, भाज्य संख्या है, सॉरी, भाज्य संख्या है वो होती है जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते, ठीक है। अब हम इसमें से क्या करेंगे, हम इसमें से 13 कॉमन लेंगे, 13 कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, 7 गुना 11 और जमा 13, ठीक है। उसके बाद इधर क्या कॉमन आ रहा है, 5, दोनों में से 5 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, 7 इंटू में 6 इंटू में 4 3 2 गुना 1 जमा 1, ठीक है, ये कॉमन लिया है ना, तो यहाँ पे इसलिए जमा का 1। अब हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ पे हमने गलत कर दिया, ये 13 नहीं 1 आएगा, 13 हमने बाहर कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ पे 1 आएगा, 13 11 7 77 प्लस में 1, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 7 6 42 गुना में 4 3 12 12 दूनी 24, ठीक है, जमा 1, ठीक है। अब इनके हम गुना करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 13 गुना में 78, 2 फैक्टर आ गए, ठीक है। 5 गुना, अब इनके हम गुना करेंगे, हमारे पास क्या आएगी, 24 चौके
96, 100, 108 प्लस में 1। ठीक है, तो 5 गुना 1009। ठीक है, ये दो वैल्यू है। अब हमें एक्सप्लेन करना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य संख्याओं के लिए हमें क्या चाहिए? भाज्य संख्याएं वो होती है जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, लेकिन हमारे पास ये 2 फैक्टर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को हम 1 से गुना कर देंगे। हम 1 से गुना कर सकते हैं। ठीक है, 1 से गुना हो गया मतलब ये 2 से ज़्यादा हो गया। 2 से ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स ये भाज्य संख्या है। ठीक है, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो कंप्लीट नंबर है हमारे पास, ये जो कंप्लीट वैल्यू है हमारे पास, इसको हम 1 से गुना कर देंगे तो ये कितने फैक्टर बन जाएंगे? 3। और 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर जिसके होते हैं वो होता है भाज्य संख्या। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट क्वेश्चन है इसमें हमें दिया हुआ है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पॉट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? क्या कह रहा है ये कह रहा है कि देखो, ये कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, ये एक सर्कुलर पाथ है। यहाँ कोई हमने माना है कोई स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, वहाँ से बोल रहे हैं कि 2 कैंडिडेट है हमारे पास, एक है रवि, ठीक है, दूसरा है सोनिया। ये बोल रहा है कि रवि लेता है 12 मिनट और सोनिया लेती है 18 मिनट। ठीक है, तो अब इन्होंने हमसे पूछा है कि स्टार्टिंग एट द सेम पॉइंट एंड सेम टाइम एंड गो इन सेम डायरेक्शन। तो ये पूछ रहे हैं कि ये दोनों यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेम टाइम पे, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। तो ये लोग यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कम से कम कितना समय लेंगे? तो कम से कम कितना समय लेंगे, यानी कि एलसीएम हमें निकालना है इन दोनों का। एलसीएम होता है ना लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमें कम से कम समय निकालना है। अगर हमसे अधिक पूछते तो हम क्या निकालते? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हमें निकालना है इनका एलसीएम। एलसीएम निकालो 12 का, 2 छक्के 12, 2 तिये 6 और 3 एकम 3। उसके बाद 18 का निकालेंगे, 2 नी में 18, 3 तिये 9, 3 एकम 3। ठीक है, 12 का क्या हो गया? 2 की पावर 2 गुना में 3। 18 का हमारे पास क्या हो गया? 2 गुना में 3 की पावर 2। तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास कितना आ गया? इनमें देखो हाईएस्ट क्या है? 2 की पावर 2 गुना में 3 की पावर 2। तो कितना हो गया? 2 दूनी 4, 3 तिये 9, 9 चौक 36 मिनट में ये हमें दोबारा मिलेंगे। ठीक है, 36 मिनट बाद ये लोग क्या करेंगे? दोबारा स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है, आज का आपका ये चैप्टर आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। सॉरी, चैप्टर में अभी एक्सरसाइज और भी बाकी हैं। आज हमने कंप्लीट किया आपकी 1.2। ठीक है, इसमें जितने भी सवाल है वो मैंने सभी आपको एक एक सवाल करके दिखाया है। आई होप कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है, कल फिर मिलते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 के साथ, और आपका ये चैप्टर हम लोग जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर देंगे। तो आई होप कि एक्सरसाइज आपको पसंद आएगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिए।
आगे की क्लासेस हमारी देखते रहिए। थैंक यू सो मच।